तेरे तेरे मेरी दुआ
अपने हाथों को उठाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ग्लोरी जीसस, धन्यवाद फादर, धन्यवाद करते परमेश्वर, थैंक यू जीसस। सब जन बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करे परमेश्वर का। सब जन प्रार्थना में जाएं, अपने हाथों को उठाएं, हाथों को हिला के परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज के दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावन, जो आपने हमारे सबों के जीवन में दिया। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावन यीशु, ये दिन जो मेरे परमेश्वर, ये शाम, ये आशीषित रात जो आपने हमारे जीवनों में ठहराई खुदावन, कि हम एक बार फिर आपकी प्रेजेंस में इकट्ठे हो सके मेरे यीशु नासरी। आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते मेरे यीशु नासरी। आप महान, आप सर्वशक्तिमान है मेरे परमेश्वर। खुदावन आपके नाम को महिमा मिले मेरे परमेश्वर। खुदावन आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावन। जितना वचन बोया जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल को लाए मेरे परमेश्वर। और हर अंधकार की ताकतें जो इस वचन के खिलाफ है, होली गोस्ट फायर को कैच करे और वो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यह वचन इनके दिल की गहराइयों में बसे मेरे परमेश्वर, और जिस वचन पर चलने वाले नहीं बल्कि चलने वाले और मनन करने वाले, अड़े और खड़े रहने वाले बन सके मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा करने वाले बन सके मेरे खुदावन। खुदावन आपका वचन जी दूसरों को सुनाने वाले बन सके मेरे खुदावन। इन्हें छू पवित्र आत्मा, इस समय को आपके हाथों में सौंपते मेरे खुदावन। दया करें, अनुग्रह करें मेरे खुदावन। जितने काम पवित्र आत्मा आज आप हमारे बीच में करे खुदावन, सारी महिमा आपके नाम को मिले। धन्यवाद करते हैं खुदावन, यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सब जन बैठ जाएं अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर। आज कितने जन विश्वास करते कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की प्रेजेंस यहाँ पर है? आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि जहां 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे होते हैं, वहां उस जगह पर परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर का अनुग्रह उस जगह पर मौजूद होता है। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर आज अपने वचन के मुताबिक हमारे बीच में मौजूद है। आमीन, हालेलुया। तो आप सभी जन ब्लेस हैं मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। खुदावन आप सभी को आशीष दे। अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठाएं। थैंक यू जीसस। सब जन प्रार्थना करें कि परमेश्वर जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फल को लाऊं परमेश्वर। ग्लोरी जीसस। थैंक यू जीसस। मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरा पवित्र रहने का, मेरे जीवित रहने का आधार है। जितना वचन आज हम सुने मेरे परमेश्वर 100 गुना फल को लेकर आए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है विश्वास। हालेलुया। आज हम विश्वास के ऊपर बात करेंगे, और मेरा विश्वास है कि खुदावन आज आपको बहुत बरकत देगा। आमीन, हालेलुया। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मत्ती 9 उसका 27 को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। कि जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। हालेलुया, हाँ प्रभु, हमें विश्वास है। तब
उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। सो परमेश्वर, अगर आप पूरी बाइबल को पढ़ें तो पूरी बाइबल विश्वास के बारे में बताते हैं कि बाइबल बताते हैं कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। हम बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम बिना विश्वास के परमेश्वर से आशीषों को नहीं ले सकते। हालेलुया। इसीलिए अगर हम पूरी बाइबल को पढ़ें, अगर हम 12 साल की रोगन उसको देखें तो बाइबल बताती है कि वो 12 साल से रोगन थी। 12 साल से उसे लहू बहने का रोग था। हालेलुया। 12 साल से उसे क्या था? लहू बहने का रोग था। उसने, बाइबल बताती है कि उसने सारे ही वैद्य, सारे डॉक्टर, बड़े से बड़े डॉक्टर, हर एक जन के वास्यानों के पास, जो उसके पास जो संपत्ति थी, जो उसके पास जो पैसा था, वो सारा लगा चुकी थी, सारा खत्म कर चुकी थी, पर फिर भी बाइबल बताती है कि जो उसको रोग था वो उसे शिफा नहीं पा सकी, उस रोग से आजाद नहीं हुई। हालेलुया। और एक दिन जब उसे पता चला प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो बाइबल बताती है कि वो कहती कि मैं अगर प्रभु के पल्लू का एक जो धागा होता है उसको ही मैं छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास था कि मैं, वो आके मेरे पास नहीं आएगा। प्रभु यीशु गली में गुजरेगा तो मैं बुलाऊंगी तो वो मेरे पास नहीं आएगा। उसका विश्वास था कि मैं उसके शॉल के पल्लू जो धागा होता है उसी को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसका एक फेथ था कि मैं उस शॉल के उस धागे को ही छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसका फेथ था। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर मेरे पास आएगा, मेरे घर में आएगा, जहां से तो गुजर रहा है मेरे घर में आएगा और आके मेरे लिए प्रार्थना करेगा प्रभु यीशु मसीह, और मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसका एक फेथ था कि जो रोग मुझे 12 साल से है, जो मैंने डॉक्टर्स के पास जा जाके देख लिया, मैंने बड़े बड़े वैद्यों के पास गई, बहुत ही इलाज कराया, मैं थक चुकी, पर फिर भी मेरी इस बीमारी का इलाज नहीं हुआ। हालेलुया। मैं अपनी इस प्रॉब्लम से आजाद नहीं हुई। हालेलुया। पर उसका क्या था? फेथ था, उसका विश्वास था कि मैं प्रभु के पल्लू के एक छोटे से धागे को छू लूंगी शॉल के तो मैं क्या हो जाऊंगी? मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं अपने इस प्रॉब्लम से, मैं अपनी इस बीमारी से आजाद हो जाऊंगी। हालेलुया। क्योंकि वो जान चुकी थी। हालेलुया। कि मात्र प्रभु यीशु ही मुझे मेरी इस दुख से, मेरी इस बीमारी से कौन निकाल सकता है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसने वेट नहीं किया कि प्रभु यीशु मसीह खुद चल के मेरे पास आए। हालेलुया। वो मेरे घर से पास से निकल रहे हैं, इस रोड से निकल रहे हैं, तो वो मुझे देखकर मेरे पास आएंगे, जहां मेरे लिए स्पेशली प्रार्थना करेंगे, जहां मेरे सिर के ऊपर हाथ रखेंगे। हालेलुया। पर बाइबल बताती है कि वो खुद गई, वो चल नहीं सकती थी, लाखों की भीड़ थी उस प्रभु यीशु मसीह के पास। हालेलुया। पर कोई भी चंगा नहीं हो रहा था। हालेलुया। कोई भी आशीष को नहीं पा रहा था। प्रभु को वो लोग छू भी रहे थे, कोई टांगों को कोई धक्का मारा था, बहुत सी भीड़ थी, पर वो लाखों की भीड़ को छोड़ के सिर्फ एक 12 साल की रोगन, वो स्त्री, वो लेडीज ही क्यों चंगी हुई? क्योंकि उसका फेथ था। लाखों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह को उस भीड़ में जब गुजर रहे थे तो लाखों लोग प्रभु को छू रहे थे, लाखों लोग प्रभु के ऊपर गिर रहे थे। हालेलुया। पर चंगा कौन हुआ? वो 12 साल की रोगन, जो 12 साल से जो चल नहीं सकती थी, जिसके पास कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा, फिर भी बाइबल बताती है कि वो खुद गई चल के। हालेलुया। खुद गई। कैसे गई? वो चल भी नहीं सकती थी, पर फिर भी वो भीड़ में से, भीड़ को काटते हुए बीचों बीच से प्रभु के पास पहुंची। और सोचो कि लाखों की भीड़ में
वो जो चल नहीं सकती, वो कैसे प्रभु के पास गई होगी और कैसे उसने उस पल्लू को छुआ होगा, किस तरह उसने उस पल्लू को छुआ होगा। हालेलुया। कोई भी उसके पास सुविधा नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह अकेले हैं तो वो जाके उसने छुआ भी होगा तो बात अलग थी, पर लाखों की भीड़ में वो कैसे प्रभु के पास गई और कैसे उसने छू लिया, जबकि प्रभु यीशु मसीह को खुद वहां से गुजरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। प्रभु को कोई धक्के इतने मार रहे थे, प्रभु के ऊपर ऊपर गिर रहे थे, पर फिर भी उसका एक फेथ था कि मैं जाऊंगी, मैं वहां जाऊंगी, उसके पीछे जाऊंगी और पल्लू को छू के मैं शिफा को पाऊंगी। हालेलुया। क्या हुआ जब उसने छुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसने छुआ है। प्रभु कहते कि मुझे किसने छुआ। प्रभु के चेले कहने लगे कि प्रभु तू क्या कहता है, लाखों की भीड़ में लोग ऊपर ऊपर गिर रहे हैं, इतनी भीड़ है तो इतने लोग तुम्हें छू रहे हैं, कितने लाखों लोग तुम्हें छू रहे हैं प्रभु, और तू क्या बात करता है कि तुम्हें किसने छुआ। प्रभु ने कहा कि नहीं, मुझे किसी ने छुआ, पर फेथ के साथ मुझे छुआ है। हालेलुया। मुझे विश्वास के साथ मुझे छुआ है किसी ने। हालेलुया। सभी हैरान कि लाखों लोग छू रहे हैं, ऊपर ऊपर गिर रहे हैं, पर फिर भी कोई चंगा नहीं हुआ, सिर्फ एक रोगन को छोड़ के, उस लेडीज को छोड़ के। हालेलुया। सिर्फ उसी लड़की को छोड़ के और कोई चंगा नहीं हुआ, जिसने अपना सारा कुछ क्या कर दिया, वैद्यों को दे दिया, सारा उड़ा दिया। हालेलुया। फिर भी कौन चंगा हुआ? वो 12 साल की रोगन। हालेलुया। 12 साल की रोगन। उसका एक फेथ था, उसने ये नहीं कहा कि हाय प्रभु मेरे पास आ जाए, मेरी गली में से तो निकलेगा ही, पास तो आया ही है, मेरे घर में आ जाए, मेरे हालात को भी तो वो जानता है, मेरे सिर पे हाथ रखे तो क्या हो, मुझे चंगी कर दे। हालेलुया। पर उसका फेथ था कि प्रभु मेरे, उसके पल्लू को छू के मैं विश्वास, उसका एक फेथ था उसके अंदर कि मैं उसके पल्लू को छू लूंगी और क्या हो जाऊंगी, चंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ। प्रभु के चेले कहते कि इतने लोग तुम ऊपर ऊपर गिर रहे हैं, प्रभु फिर भी तू कहता है कि किसी ने तुम्हें छुआ है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि नहीं, ये लोग तो छू रहे हैं, पर किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ, क्योंकि मेरे ऊपर से क्या निकल के गई है, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। आमेन। प्रभु ने कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है, किसी व्यक्ति ने मुझे विश्वास के साथ छुआ। विश्वास के साथ, फेथ के साथ जब वो आई प्रभु के सामने। हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने? तेरे विश्वास ने तुम्हें क्या किया? चंगा। अगर आज हमारी जीवन में अगर कोई काम होता है, अगर आज हमारे जीवन में कोई चिन्ह या कोई चमत्कार होता है, तो कैसे होता है? विश्वास के द्वारा। अगर आज हम बीमार हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी परेशानी में हैं, दिक्कतों में हैं, तो उसका सामना हम सिर्फ प्रभु में आने के बाद, जब बैप्टिज्म लेने के बाद, सिर्फ संडे चर्च जाने के बाद, जहां रोज बाइबल पढ़ने के बाद, जहां डेली प्रार्थना करने के बाद हम अपनी प्रॉब्लम से आजाद नहीं होते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब हम पहली बार प्रभु में घर में गए, अगर मेरे पास काम नहीं था, मुझे प्रभु ने उठा दिया, बीमारी से चंगा किया, मैं सांस नहीं ले सकता था, परमेश्वर ने आजाद किया, तो उस टाइम वो फेथ था, विश्वास था। इसीलिए पहले दिन ही प्रभु ने तुम्हें छुआ, तुम्हें आशीषित किया पहले दिन प्रभु ने। और बाद में क्यों वही कारण, बाद में क्यों फिर बातें कि अभी तक प्रभु ऐसा क्यों, मैं प्रेयर भी करता हूं, बाइबल भी करती हूं, प्रार्थना भी करती हूं, फास्टिंग भी करती हूं, चर्च भी जाती हूं, पर फिर भी ऐसा क्यों है? हालेलुया। क्या है? विश्वास की कमी।
वो विश्वास अलग था जो तुमने पहले दिन प्रभु के पास जाके जो प्रभु से ले लिया, वो विश्वास अलग था। और बाद में वो विश्वास छोटा हो गया, कम हो गया। हालेलुया। उस टाइम फेथ था, पर बाद में क्या हुआ? बपतिस्म भी ले लिया, क्या हुआ? हमारा फेथ कम होता गया। हालेलुया। वो बात नहीं रही, वो फेथ नहीं रहा, वो विश्वास नहीं रहा जो हमारा पहले दिन जब हम प्रभु के पास गए, पहले दिन जिस विश्वास के साथ हमने प्रार्थना करवाई, पहले दिन जिस विश्वास को लेकर हम प्रभु के पास गए, बाद में क्या हुआ कि वो विश्वास नहीं रहा। हालेलुया। वो फेथ ही नहीं रहा हमारी लाइफ में। इसीलिए आज ज्यादातर लोग जल्दी तो करते हैं, पर जब चलना पड़ता है, जब करना पड़ता है, तो बाद में पछताते हैं। हालेलुया। अपने कामों को नहीं लोग देखते कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों। उपवास मैं रोज करता हूं, मैं हफ्ते में 2 या 3 बार, एक बार उपवास भी करती हूं, बाइबल डेली, प्रार्थना डेली करती हूं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, पर प्रॉब्लम कहां है? हालेलुया। कि जो प्रॉब्लम, जो परेशानियां हमारी लाइफ में आती हैं, हम उनका सामना नहीं करना चाहते। हालेलुया। हम चाहते कि हम बपतिस्म तो ले लिया, अब बस हमारी लाइफ में हमने यीशु मसीह को तो अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, पर वो ये नहीं जानते कि हमने सिर्फ नाम के जरिए आजाद किया। हालेलुया। अपनाया है, परमानेंट नहीं। हालेलुया। क्योंकि फेथ नहीं, विश्वास नहीं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अगर हमारे जीवन में एक योजना रखी है, तो दूसरी तरफ शैतान भी तो है जो हमारे दिन रात हमारे पीछे लगा रहता है, हमारे फोकस को खराब करने की कोशिश में लगा रहता है, जो दिन रात लगा रहता है। हालेलुया। कि कैसे परमेश्वर की योजना से इन्हें दूर किया जाए, मैं इसे कैसे दूर करूं, कैसे इसे मैं गिराऊं कि जो परमेश्वर की योजना इसके जीवन में है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। कैसे करूं? परमेश्वर की अगर योजना है तो उसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। और शैतान भी मेहनत करता है कि इसे मैं कैसे गिराऊं, कि जो परमेश्वर ने इसके लिए योजना बनाई है, इसके जीवन में जो कॉलिंग है परमेश्वर की, इसे मैं कैसे दूर करूं। हालेलुया। कैसे दूर करूं मैं इसे परमेश्वर की उस योजना से। हालेलुया। अगर परमेश्वर है तो शैतान भी है। हालेलुया। शैतान भी है, परमेश्वर है तो। हालेलुया। परमेश्वर ने तो आशीष देनी है, पर शैतान का काम है उस आशीष से हमें दूर करना, उससे हमें गिराना, कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन से क्या हो जाए, उठ जाए। हालेलुया। क्योंकि जब विश्वास की कमी हमारे जीवन में आती है, हालेलुया, विश्वास की कमी, हमारा विश्वास टूट जाता है, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है कि हाय मैं चंगा होगा या नहीं होगा, मेरी लाइफ में ऐसा होगा, मैं फिर भी ऐसे क्यों हूं, ऐसा क्यों हो रहा है, लोग ऐसे कह रहे हैं। वाई। हालेलुया। कमी प्रभु की नहीं है, प्रभु में कोई कमी नहीं है, प्रभु ने पूरा कर दिया। उसने सलीब पर कहा कि मैंने पूरा कर दिया। हालेलुया। कमी किसमें है? शैतान में। हालेलुया। कमी किसमें है? शैतान में नहीं है, शैतान तो दिन रात लगा रहता है। हालेलुया। कमी हमारे अंदर होती है। हालेलुया। कि हम उस ट्रैक से उतर जाते हैं। हालेलुया। कि जब शैतान ने एक थप्पड़ मारा, शैतान तो अपनी जगह पे ठीक है, शैतान ठीक है, पर परमेश्वर की योजना से हम दूर होते हैं। कैसे? अपनी ही गलतियों के कारण, अपनी ही जुबान के कारण। हालेलुया। बाद में बोलते कि जो किस्मत में था वो तो होना ही था। हालेलुया। पर बाइबल बताते हैं कि जैसा तुम बीजोगे वैसा ही तुम काटोगे। हालेलुया। किसी की लाइफ में दुख बोकर तुम सुख नहीं काट सकते।
जेलसी बोकर सुख नहीं काट सकते, हम आशा नहीं रख सकते कि हम सुखी होंगे। हालेलुया। अगर हम किसी की देखकर मदद नहीं कर सकते तो हम ये भी आशा नहीं रख सकते कि कोई हमारी मदद करे। हालेलुया। हम किसी की लाइफ में बेइज्जती बोकर हम ये आशा नहीं रख सकते कि हमारी इज्जत हो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जैसा तुम बीजोगे वैसा ही तुम काटोगे। हालेलुया। अगर आप चावल की खेती लगाओ, कनक की लगाओ या किसी और भी चीज की लगा लो, तो जब कटनी का टाइम आता है तो जिस चीज को आपने लगाया होगा उसी को आप काटोगे, उसी चीज को ही। हालेलुया। चावल की खेती आपने की हो और जब कटनी का टाइम आए तो आप कनक काट सकते हो नहीं, जो आपने बीजा वो ही काटोगे। हालेलुया। इसीलिए विश्वास कहाँ होता है? विश्वास का कमजोर होता है। विश्वास कमजोर हो जाता है उस टाइम बाद में हमारा। हालेलुया। सवाल, प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मेरा रास्ता सीधा है, आसान है, मेरे पीछे हो लो। कभी नहीं कहा खुदावन यीशु ने। उसने सीधा ही कहा कि मेरा रास्ता क्या है? सकरा है, जिसमें प्रॉब्लम भी आएगी, परेशानियां भी आएंगी, अरे वो व्यवस्था भी आएगी, वो हुक्म भी आएंगे जिसको मानना तेरे बस की बात नहीं है। हालेलुया। जिस नियमों को लेके आज लोग ज्यादा विरोध करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, सिर्फ व्यवस्था को लेकर, व्यवस्था जो नियम है, जो रूल्स हैं। हालेलुया। क्योंकि लोग चोरी करना छोड़ नहीं सकते, खून, व्यभिचार, सब कुछ नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। इसीलिए उन्हें खुदावन यीशु पसंद नहीं, और कोई कारण नहीं। हालेलुया। पर कमी कहां आती है? विश्वास में। हालेलुया। जब मती 8 उसकी 2 में हम जब पढ़ते हैं, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं तो चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? तुरंत कोढ़ से शुद्ध। क्या प्रभु यीशु मसीह खुद उसके पास गए? उसके पास गए? नहीं गए। वो कोढ़ी, अगर आप पुराने नियम को पढ़ें तो बाइबल बताती है कि जिनको ऐसे रोग होते थे उनको उस नगर से बाहर निकाल दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था। जिनको कोढ़ होता था वो पूरे गांव से अलग कर दिए जाते थे। हालेलुया। पर वो ही अकेला, उसको पता चला, उसका एक फेथ था, वो खुदावन यीशु के पास गया, यीशु के पास आया, कहता कि प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है, मुझे शुद्ध कर सकता है। कौन? तू। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं नहीं चाहता कि तू चंगा ना हो, तू शुद्ध ना हो, तू अपनी इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से आजाद ना हो। प्रभु ने आगे कहा 3 में कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। कहता कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। समझ आ रही है? हालेलुया। यहां पे खुदावन यीशु ने खुद कहा कि मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा? शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा? चंगा हो जा। हालेलुया। कहता कि मैं चाहता हूं, पर क्या तेरा फेथ है? यीशु मसीह तो चाहता है कि हम अपने रोग से आजाद हो जाएं, हम बीमारी में, हम कर्जे में, हम किसी प्रॉब्लम में, हम शैतान की योजना में ना फंसे, हम उस खड्डे में ना गिरे जो शैतान ने बनाया। हालेलुया। ना गिरे उस खड्डे में। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 8:3 में, कहता कि मैं चाहता हूं कि तू उस खड्डे में जो शैतान ने बना के रखा तेरे लिए, तू उसमें ना गिरे। मैं चाहता हूं।
पर क्या तेरा विश्वास है कि जो योजना शैतान ने तेरे लिए बनाई, जो बीमारी, जो आज जो तेरे ऊपर जो टाइम चल रहा है, जो भी जिसका तू सामना कर रहा है, क्या तू चाहता है कि उससे तू आजाद हो? हालेलुया। वो कहता है कि हाँ प्रभु, मेरा विश्वास है, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूं, पहाड़ से उतर के इतनी दूर से मैं तेरे पास खुद आया हूं। कि बाइबल को पढ़े तो उस टाइम में जो ऐसे लोग होते थे वो अकेले ही रहते थे, पर वो अकेला आया, प्रभु से कोड़ी को देख के भागा नहीं, उसे देख के भागा नहीं। यीशु नहीं भागा उसे देख के कि तू जा रहे हो उधर चले जा, तेरे को तो कोड़ है, तेरे को नहीं पता कि गांव से बाहर तेरे को रहना पड़ेगा। बाइबल बताती है कि यीशु ने उसे छुआ, कहता कि हे प्रभु, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, मुझे तू चंगा कर सकता है। कहता कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वो शुद्ध हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे शुद्ध किया? उसे छू के। हालेलुया। तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हाथ बढ़ा के उसे छुआ, हाथ लगाया उसको। हालेलुया। कहता कि मैं चाहता हूं कि तू इस कर्ज से आजाद हो। पर तेरा फेथ जो तू फर्स्ट दिन मेरे पास लेके आया था, जो विश्वास, आज तेरे पास वो विश्वास नहीं रहा, आज वो फेथ तेरे पास नहीं रहा। जिस फेथ से, जिस विश्वास को लेकर तू पहले दिन मेरे पास आया था। हालेलुया। आज क्या हो गया? आज शैतान ने कंफ्यूज कर दिया। उस गड्ढे में जिससे हमने निकलना है, शैतान ने हमें अब किसी बीमारी में, किसी प्रॉब्लम में, किसी कर्ज में, किसी दुख में डालकर हमें हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे ट्रैक से उतार दिया। कैसे? विश्वास की कमी के कारण। हालेलुया। कैसे? विश्वास के कारण। क्योंकि प्रभु तो चाहता था, प्रभु कहता कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। तेरा फेथ है, तेरा विश्वास है, मैं तो चाहता हूं, मैं तैयार हूं तुझे चंगा करने के लिए, मैं रेडी हूं। तो तेरा फेथ क्या है? तेरा विश्वास क्या है? कि तू 4 साल की आशीष को, 6 महीने की आशीष को, 6 साल की आशीष को 6 महीने में लेना चाहता है? तेरे ऊपर डिपेंड करता है। जो तूने 6 साल बाद लेना है, उसे तूने 6 महीने में कैसे पाना है, 6 दिन में कैसे लेना है, कैसे अपनी आशीष को तूने लेना है? क्या तू तैयार है? मैं तो रेडी हूं। 24/7 कहता मैं तैयार हूं। 365 बात बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा है, जिसमें खुदावन यीशु कहता कि ना डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। कहता कि मैं तेरे संग हूं। तू तैयार है कि मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से आजाद करूं? तेरा विश्वास है? तेरा फेथ कहां है? विश्वास है तो तू शिफा पाएगा, तू चंगा हो जाएगा। अगर हम 8 की 6 में पढ़े तो एक सूबेदार जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, इसे मैं पढ़ूंगा आपके सामने। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। कहता है सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आया, कहता कि हे प्रभु, मेरा एक सेवक जिसको लकवे का रोग हो गया है, वो घर पे पड़ा है, वो घर पे है। प्रभु यीशु मसीह कहते कि मैं आकर क्या करता हूं? चंगा करता हूं। प्रभु कहते कि मैं आके उसे चंगा करता हूं। हालेलुया। पर
यहाँ पर सूबेदार ने क्या कहा, उस व्यक्ति ने क्या कहा? हालेलुया। हम पढ़ेंगे 8 को। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। कहता कि तू मुख से कह दे, अपने मुंह से शब्द निकाल दे, तू यहां से कमांड कर, मेरा सेवक वहां मीलों दूर, कितना दूर बैठा है वो वहां चंगा हो जाएगा। तू यहां कमांड कर, क्योंकि तेरे पास अधिकार है। हालेलुया। वो कहता कि तेरे पास प्रभु अथॉरिटी है, तेरे पास अधिकार है, तू यहां से बोल, मेरा सेवक वहां पर है, वो वहां ही चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं भी प्रधानित हालेलुया, थैंक यू जीसस। परंतु केवल मुख से कह दे। हालेलुया। 9 में लिखा कि क्योंकि मैं भी प्राचीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूं आ तो वह आता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, तो और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को आश्चर्य हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा कि जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो जाए, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, आमीन। कहता कि मैं भी प्रभु अथॉरिटी रखता हूं, मैं भी अधिकार रखता हूं। हालेलुया। कि मैं चाहता हूं कि तू यहां से कमांड कर, तू यहां से बोल, और मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। जिस तरह मैं अधिकार रखता हूं प्रभु, तू भी अधिकार रखता है, तू भी अथॉरिटी रखता है। अगर मैं अपने सेवक को बोलता हूं कि तू आ तो वो आता है, उसे बोलूं तो जा, वो जाता है। अगर उसको बोलूं तुझे ये काम करना है तो वो करता है। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर, तू भी अथॉरिटी रखता है, तू अधिकार रखता है। हालेलुया। तू अधिकार रखता है प्रभु, तू यहां से कमांड कर, मेरा सेवक वहां चंगा होगा। हालेलुया। तेरे पास अथॉरिटी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने आज तक ऐसा विश्वास कभी नहीं देखा। हालेलुया। कि तू यहां से कमांड कर और वो वहां चंगा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु कहते कि जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। अगर दो अंधों की बात करें तो उसमें भी बाइबल बताती है कि प्रभु ने कहा कि तेरा विश्वास है, तेरा विश्वास है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जहां पर अगर हम मत्ती 9:27 में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो चेलों ने, जो दो अंधे जो थे बैठे हुए थे, भीख मांग रहे थे। हालेलुया। बैठकर भीख मांग रहे थे कि प्रभु, जैसे ही उन्होंने प्रभु को देखा, हालेलुया, प्रभु की, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे पास आ, मेरी आंखें नहीं है, चंगा कर। हालेलुया। उनको जैसे ही पता चला कि खुदावन यीशु वहां से गुजर रहे हैं, हालेलुया, उनका फेथ देखो, विश्वास देखो इसमें कि उन्होंने क्या किया।
देख नहीं सकते। जैसे ही उनको पता चला वो पुकारते जा रहे हैं कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, खुदावन यीशु, मुझ पर दया कर, हम पे दया कर प्रभु, हम पे दया कर। हालेलुया। वो पीछे जा रहे हैं, पीछे पीछे। क्या प्रभु को सुनता नहीं है? क्या खुदावन यीशु उनकी उस आवाज को सुन के उनको वहां रुक के उनको आंखें दे के नहीं जा सकता था? क्यों प्रभु उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? हालेलुया। क्यों? वो तो दोनों अंधे थे बेचारे, वो तो देख भी नहीं सकते कि प्रभु कहाँ जा रहा है। प्रभु आगे कोई पत्थर है, आगे कोई गड्ढा है, जहाँ नाली है, जहाँ नदी है, वो तो देख भी नहीं सकते। फिर भी वो प्रभु के पीछे जा रहे हैं। वाह, हालेलुया। फिर भी वो प्रभु के पीछे जा रहे हैं कि प्रभु है दाऊद की संतान, मुझ पे क्या कर, दया कर। हालेलुया, मुझ पे दया कर। पर प्रभु यीशु मसीह अपनी ही धुन में मगन है, जा रहे हैं। क्यों इग्नोर किया? क्या प्रभु उन्हें चंगा करना नहीं चाहते थे? क्या प्रभु उन्हें उनकी उस प्रॉब्लम से आजाद नहीं करना चाहते थे? क्या उनको प्रभु उस अंधेपन से छुटकारा नहीं देना चाहते थे? क्या उनके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होनी नहीं चाहिए थी? ये चाहते थे प्रभु। प्रभु उनका विश्वास चेक कर रहे थे। हालेलुया। उनका फेथ चेक कर रहे थे कि ये इस योग्य है, इनका विश्वास कैसा है, ये कहां तक आते हैं मेरे पीछे। ये कहीं 2 दिन चर्च आके, 7 दिन चर्च आके, 7 संडे चर्च आके, 1 महीना चर्च आके, कहीं ये फिर पीछे तो नहीं जा रहे। इनके काम कैसे हैं? इन्होंने फॉलो किया क्या? दिल से ग्रहण किया? हालेलुया। आज लोग चाहते तो हैं बड़ी आशीषों को, बड़े बड़े मिरेकल मेरे काम में हो जाए, मैं अपनी बीमारी से आजाद हो जाऊं, मैं अपनी प्रॉब्लम से आजाद हो जाऊं। पर क्या फेथ है? क्या वैसा विश्वास है हमारा? प्रभु ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? कहते कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? कहते कि प्रभु हम देखने लगे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू जीसस। उसने उनसे कहा क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी वहां क्यों दूसरी बार क्यों बोल रहे हैं प्रभु? एक तो वो बेचारे दोनों अंधे थे। हालेलुया। और ऊपर से प्रभु रुक भी नहीं रहे, उनकी आवाज सुन के चली जा रहे हैं। और जब वो घर में पहुंचे और वो अंधे उनके पास आए, फिर भी प्रभु उनसे सवाल कर रहे हैं क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या तुम्हें फेथ है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? हालेलुया। क्या प्रभु फिर भी उन्हें सवाल कर रहे हैं दोबारा? पहला तो प्रभु चल रहे हैं ना अपनी धुन में, है ना, मगन होके, इग्नोर करते हुए। और जब वो चेले घर में वो दोनों अंधे उनके पास पहुंचे, फिर प्रभु ने सवाल किया क्या तेरा विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? हालेलुया। कहते कि हाँ प्रभु, हमारा विश्वास है कि तू ऐसा कर सकता है। हालेलुया। कहता कि हाँ प्रभु, हमारा विश्वास है कि तुम कर सकते हो, कि मैं ये कर सकता हूं। प्रभु ने कहा, उन्होंने कहा हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा तुम्हें विश्वास के अनुसार हो जाए। हालेलुया। तुम्हारे विश्वास के अनुसार क्या हो जाए? जैसा तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे विश्वास के अनुसार। उनका फेथ था। कोई सिर का दर्द लेके जो डिस्प्रिन, जो क्रोसिन की गोली से ठीक हो जाए, उसको लेके वो प्रभु के आगे नहीं जा रहे थे। उनका एक फेथ था, एक विश्वास था कि प्रभु तू कर सकता है, तू चाहता है तो मैं शुद्ध हो सकता हूं अगर तू चाहे। वहां पर कहा कि प्रभु, सूबेदार ने कहा कि तू यहां से कमांड कर, मेरा सेवक वहां चंगा होगा। 2 अंधों ने कहा कि हाँ प्रभु, हमारा विश्वास है कि तू ऐसा कर सकता है। हालेलुया। हमारा फेथ है कि तू ऐसा कर सकता है। हालेलुया। आज आपका विश्वास कैसा है? अगर आप पूरी बाइबल को पढ़ें
तो पूरी ही बाइबल बताती है। अगर अब्राहम था, अब्राहम धर्मी गिना गया, तो बाइबल बताती है वो उसके विश्वास के कारण धर्मी जन गिना गया। अगर आज बाइबल अब्राहम को धर्मी ठहराती है, बताती है कि अब्राहम धर्मी था, पर कैसे गिना गया, परमेश्वर ने कैसे उसे धर्मी ठहराया, उसके विश्वास को देखकर। हालेलुया। उसका विश्वास था, उसके फेथ को देख के परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। हालेलुया। फेथ को देखकर। आज हमारा विश्वास कैसा है? हालेलुया। कितना है हमारा विश्वास? आज ज्यादातर लोग का फेथ किस तरह टूटता है, क्योंकि वो उस ट्रैक से, पहले दिन जिस ट्रैक में थे, जोश जोश में आए, जोश जोश में उबलते हुए, कड़कते हुए आए, गरम गरम आए, और बाद में 1 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद फिर से क्या हो गए? ठंडे। हालेलुया। ठंडे हो गए। पहले तो जोश जोश में आ गए, बाद में नहीं प्रभु, ये रूल मानना मेरे बस की बात नहीं। हालेलुया। क्यों होता है? क्योंकि वो फॉलो ही नहीं करना चाहते। क्योंकि पहले दिन विश्वास लेके तुम लोग चर्च में गए, खुदा के पास गए, जो आपने प्रार्थना की या ग्रहण की या प्रार्थना करवाई, वो पहले दिन का विश्वास कोई कुछ और था, और बाद में विश्वास कम था, वो चेक नहीं किया। हालेलुया। उसको नहीं देखा कि हम अब जो जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस जगह पर हम पहले दिन खड़े थे, आज हम उस जगह पे नहीं हैं। पहले दिन हमारा विश्वास बहुत बड़ा था। हालेलुया। और आज हमारा विश्वास कैसा है? आज हमारा विश्वास कैसा है? अपने विश्वास को, अपने आप को, अपने फेथ को चेक नहीं करते। हालेलुया। कि हमारा फेथ, हमारा विश्वास कैसा है प्रभु के प्रति? क्या हम वफादार हैं परमेश्वर के साथ? हालेलुया। आज परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं कहा? आज लोग भी बोलते हैं कि तू तो मसीह है, तू क्यों बीमार है, तेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, तू तो बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसा फिर भी क्यों प्रॉब्लम में, क्यों कर्ज में, क्यों बीमार है तू, तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पर लोग उनको नहीं देखते कि सिर्फ ये नाम के ही बन के बैठे हैं भाई, कर कुछ नहीं रहे, आज्ञाओं को वो नहीं मान रहे, प्रार्थना बाइबल वो नहीं कर रहे, उपवास वो नहीं कर रहे। हालेलुया। कुछ नहीं कर रहे भाई वो। ये भी देखो। हालेलुया। सिर्फ नाम के मसीह बनने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ सरनेम या नाम प्रभु का लगाने के बाद, नाम के पीछे मसीह लगाने के बाद कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो अपना जीवन बदलने के बाद होगा। हालेलुया। जो खुदावन यीशु सिर्फ जीवन बदलता है। हालेलुया। पर कमी कहां है? हम चलना ही नहीं चाहते उस जरिए से। पहले नए तो हम आ गए गरम जोश के साथ, पर बाद में वही जोश हमारा ठंडा हो गया। हालेलुया। वो जोश ही नहीं रहा, वो बात ही नहीं रही। हालेलुया। इसीलिए कईयों के जीवन में काम नहीं होता। क्यों काम नहीं हो पाता? हालेलुया। क्योंकि आज प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अपनी पर्सनल प्रेयर, बिना प्रेयर के अगर हम बाहर से जितनी मर्जी प्रार्थना करवाएं, पर हमारी खुद की भी प्रार्थना चाहिए। हालेलुया। खुद की भी केयर चाहिए। हालेलुया। जिस तरह हम अपनी खुद की केयर करते हैं ना, तो उसी तरह अगर हम बाहर से भी प्रार्थना आते हैं तो हमें अपने लिए भी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हमारा जीवन भी, हमारी लाइफ भी प्रार्थना वाली होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। अगर हम पौलुस को देखें तो पौलुस क्या कहता है गलातियों में कि तो भी गलातियों 2:16 में पौलुस कहता है
तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने के से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। हालेलुया। किसके कारण? मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण। प्रेरित पौलुस भी कहता, अपोस्टल पौल भी कह रहा है कि विश्वास करने के कारण। किसके ऊपर? मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने के कारण हम धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। ग्लोरी जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। किसके द्वारा? मसीह यीशु के द्वारा हम क्या ठहरते हैं? धर्मी जन। हालेलुया। तो क्या होना चाहिए कि हमारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, हमारा फेथ कमजोर नहीं होना चाहिए। हाँ, जिस तरह शद्रक, मेशक और अबेदनगो का फेथ था, उनका एक विश्वास था कि प्रभु हे राजा, जब राजा ने ऐलान किया, कहता कि जो मेरी सोने की बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, उसे इस आग की भट्टी में क्या कर दिया जाएगा? जला दिया जाएगा, इस आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। पर उनका विश्वास था, वो नहीं झुके उस मूर्ति के आगे। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही प्रार्थना में रहते थे। उनको पता था कि हमारा जो परमेश्वर है हमें झुकने की अनुमति नहीं देता। उन्होंने कहा कि एक राजा ने फिर उन्हें एक अवसर दिया कि चलो मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं, चल मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं कि तुम अभी झुकना इस मूर्ति के आगे। हालेलुया। कहते कि अभी झुकना। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी के आगे नहीं झुकेंगे। राजा ने ऐलान किया कि ये जो भट्टी है इसे 7 गुना और बढ़ा दिया जाए। हालेलुया। पहले तो सिंपल ही थी, उसने ऐलान कर दिया कि इसे 7 गुना और बढ़ा दो, इस भट्टी को और डाल दो कि 7 गुना, इससे भी 7 गुना कर दो। हालेलुया। मतलब कि इतनी आग उस भट्टी में कर दी, पर फिर भी उन्होंने अपनी जान की चिंता नहीं की। उन्होंने कहा कि हे राजा, हमारा परमेश्वर यहोवा हमें इस आग की भट्टी से, इस प्रॉब्लम से भी निकालने की ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है। अगर वो हमें इस प्रॉब्लम से बचाए या ना बचाए, तेरे हाथ से छुड़ाए या ना छुड़ाए, पर फिर भी वो ही हमारा क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। क्या हुआ? क्या हुआ? छुड़ाए गए। हालेलुया। क्या देखा राजा ने? क्या देखा? कौन था? कहते कि मैंने तो 3 आदमियों को इसके अंदर डाला, इस भट्टे के अंदर तो 3 जन थे। जब उन तीनों को उस भट्टे में डाला गया तो बाइबल बताते हैं कि जो उनको उस भट्टे में डालने के लिए गए थे सैनिक, वो उसी टाइम जल के खाक हो गए थे। और राजा ने देखा कि मैंने तो 3 लोगों को डाला और ये चौथा कौन है? हालेलुया। बाइबल बताते कि प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताती वहां पे लिखा कि चौथा खुदावन यीशु, मनुष्य का पुत्र उनके बीच में था। खुदावन यीशु उनके बीच में था। हालेलुया। उनको उस भट्टी से निकाला, उस प्रॉब्लम से निकाला। कैसे निकाला? उनका विश्वास था, वो झुके नहीं अपनी उस प्रॉब्लम के आगे, उस गड्ढे में गिरने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने क्योंकि कमांड की कि नहीं है राजा, तू नहीं जानता कि हमारा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। पर परमेश्वर ने किया। राजा कहता कि ये कौन है चौथा? तो बाइबल बताती है वो प्रभु यीशु मसीह थे चौथे, जो उनके साथ थे, सही सलामत, उनका कपड़ा तक भी नहीं जला था। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हुई। क्या था? उनका एक विश्वास था, उनका फेथ था, वफादार थे वो परमेश्वर के साथ। कोई बात नहीं, मौत मंजूर है, पर राजा हम नहीं झुकेंगे सिवाय परमेश्वर के आगे। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं? अपनी प्रॉब्लम के आगे, अपनी बीमारी के आगे घुटने टेक देते हैं। हालेलुया। शैतान के आगे घुटने टेक देते हैं।
हालेलुया। वो नहीं देखते कि परमेश्वर हमें इस प्रॉब्लम से आजाद करने की ताकत रखता है। वो चाहते हैं बस कि हमारी हो, हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए, परमेश्वर वैसा ही करे। पर वो अड़े और खड़े नहीं रहना चाहते, वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम को नहीं देखना चाहते। वो बड़ी बड़ी आशीषों को तो चाहते हैं पर वैसा बनना नहीं चाहते, अपने आप को रखना नहीं चाहते। हालेलुया। वैसी अपनी लाइफ बनाना ही नहीं चाहते वो। हालेलुया। क्या करना है? हमें विश्वास करना है। हमारा विश्वास जो है वो घटना नहीं चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। दिन प्रतिदिन हमारा फेथ मजबूत होता जाए, बढ़ता जाए। बढ़ना है हमें, हमारा विश्वास कमजोर ना हो, हम विश्वास में कम ना होने पाए, हम विश्वास में बढ़ने पाए। हालेलुया। हमारा विश्वास बढ़े, दिन प्रतिदिन सेकंडों में हमारा विश्वास कहीं भी ऐसा ना हो कि शैतान हमें कमजोर पाए किसी भी हिस्से में। क्योंकि शैतान भी तभी कार्य कर पाता है कि जब हम उसे अपनी लाइफ में काम करने का मौका देते हैं। हालेलुया। उसी समय शैतान भी काम करता है। हालेलुया। क्योंकि हमने खुद उसे अवसर दे दिया अपनी लाइफ में एंटर करने का। हालेलुया। हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा फेथ, हमें फेथ करना है, हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। कहो अपने पड़ोसी को कि हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है कि शैतान कहीं ना देखे हमें कमजोर। आमीन। हमें बढ़ना है, दिन प्रतिदिन सेकंडों के हिसाब से हमें बढ़ना है, हमारी ग्रोथ होनी चाहिए। हालेलुया। कि कैसे हम इसमें जो हमें आजाद करती है। हालेलुया। कहता है कि उसका वायदा है कि जहां मेरी प्रेजेंस है वहां आजादी भी है। अगर उसका आत्मा, उसकी प्रेजेंस हमारे अंदर है तो हम भी हर एक योजना से, हर एक तरह की प्रॉब्लम से, चाहे वो शारीरिक है चाहे वो फिजिकल, जैसे भी क्यों ना हो, हम उससे आजाद हैं। किसके नाम से? मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया। आज आप सभी जन तो आजाद हो अपनी प्रॉब्लम से, ब्लेस हो, आशीषित हो। किसके नाम से? मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया। करने वाला कौन है? खुदावंद यीशु। हालेलुया। कौन आजाद करेगा? खुदावंद यीशु। आज आपका फेथ है, आपका विश्वास है कि जैसा 12 साल की लहू बहने वाली रोगन का विश्वास था कि प्रभु आज वैसा विश्वास है कि जैसा उस 12 साल की रोगन का विश्वास था वैसा फेथ रखा है हमने, जैसा उस सूबेदार का फेथ था कि प्रभु तू यहां से कमांड कर, मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। क्या हमारा फेथ है उन दो अंधों की तरह कि प्रभु हाँ, हमें विश्वास है कि तू हमें शुद्ध कर सकता है, चंगा कर सकता है, इस आंखों की प्रॉब्लम से आजाद कर सकता है। क्या उसका कौड़ी की तरह हमारा विश्वास है आज कि प्रभु अगर तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। तो प्रभु कहता कि अगर तेरा विश्वास है, तू मेरे पास आया है तो मैं तुम्हें खाली ना भेजूंगा, तुम्हें मैं शुद्ध करके भेजूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, तू आजाद हो जा अपनी प्रॉब्लम से, अपनी परेशानियों से, अपनी बीमारियों से, शैतान के झंझड़ों से आजाद हो जा। मैं चाहता हूं अब तू मेरे पास आया है मेरी बेटी, है मेरे बेटे, मैं चाहता हूं तू आजाद हो जा और मैं तुम्हें खाली ना भेजूंगा, मैं तुम्हें खाली ना भेजूंगा, तुम्हें मैं ब्लेस करके, आशीषित करके भेजूंगा अगर तू इस विश्वास पे अड़ी और खड़ी रहेगी तो। हालेलुया। किसने काम करना? हमारे विश्वास ने, वो हम कभी टूटने ना पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करो आज के वचन के लिए परमेश्वर की जोर से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ग्लोरी थैंक यू फादर। खड़े जाओ अपने आप स्थानों पे। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। ग्लोरी जीसस। धन्यवाद यीशु। सब जन अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं,
सब जन करे प्रार्थना में जाएं, एक एक जन एक एक मन प्रार्थना में रहे, एक मन हो जाएं, क्योंकि सचमुच परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक हमारे बीच में मौजूद है। और उसी का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों उसकी 3:17 में कि जहां जहां मेरा आत्मा है वहां वहां आजादी है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर का आत्मा आज हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू जी। पुकारे परमेश्वर को, पुकारे परमेश्वर को, प्रार्थना करें। ऑनलाइन व्यूअर्स जितने भी जन देख रहे हैं सब जन प्रार्थना करें कि परमेश्वर को पुकारें, अपनी जुबानों को खोलें। इस समय इसे वीडियो को मत देखें, अपनी जुबानों को खोलें और आंखें बंद करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर जिस तरह आपने उस 12 साल की रोगन ने का विश्वास था उस तरह का अपना विश्वास बनाए, कि परमेश्वर जिस तरह उसने आपके पल्लू को छू लिया तो वो आजाद हो गई। आज मैं भी इस मीटिंग में, इस प्रेजेंस में, इस आपकी हजूरी में आजाद होने पाऊं। परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर जिस तरह परमेश्वर आपने उस 2 अंधों को छुआ मेरे परमेश्वर, और उसने आपका विश्वास था परमेश्वर, उनका विश्वास देकर परमेश्वर आपने उन्हें आंखें दी। परमेश्वर आज मेरा भी फेथ है, अगर मैं चल नहीं सकता, अगर मैं कोई बीमारी में हूँ, कर्जे में हूँ, तो परमेश्वर आज मुझे भी छू, पवित्र आत्मा मुझे छू, इस प्रॉब्लम से आजाद कर। परमेश्वर मुझे छू। आज मेरा फेथ है कि आज आपकी प्रेजेंस में आना मुझे सेम ना छोड़ेगा, मेरे हालात बदलेंगे। आज बदलने की सामर्थ रखते हो परमेश्वर, क्योंकि आपने जिस तरह उस कोड़ी को कहा कि परमेश्वर जिस तरह आपने उस खुदावन यीशु कोड़ी को कहा कि खुदावन यीशु कि मुझे छू, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो खुदावन यीशु आपने उस कोड़ी को जिस तरह कहा कि मैं चाहता हूं, परमेश्वर आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। परमेश्वर उसी तरह आज मैं शुद्ध होने पाऊं, मेरे मन शुद्ध होने पाए, मेरा शरीर शुद्ध होने पाए। अगर जो हिस्सा परमेश्वर शैतान ने ले लिया तो आज वो हिस्सा वापिस आने पाए। मसीह यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में मेरा विश्वास है परमेश्वर, जिस तरह आपने उस लोगों को छुआ परमेश्वर, ब्लेस किया मेरे परमेश्वर, आज मेरा दिन है मेरे खुदावन। आज मुझे भी छू पवित्र आत्मा, मुझे भी छू पवित्र आत्मा, छू के ब्लेस कर परमेश्वर। आज तेरी हजूरी में आना मेरे लिए बरकत का कारण हो परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन जब हम पढ़ते हैं तो जो भी आपके पास आया खुदावन यीशु, चाहे वो अंधा था, चाहे वो 12 साल की रोगन जहाँ सूबेदार था, जहाँ और भी कई लोग आपके पास आए मेरे परमेश्वर, जिनको आपने बड़े बड़े अपने कामों से उन्हें आजाद किया मेरे परमेश्वर। उसी तरह आज मैं भी आपके पास आया हूँ। जिस तरह बाइबल बताते हैं कि वो लोग आपके पास आए तो वो अपनी आशीष को लेके वापिस गए, कभी खाली वापिस नहीं गए परमेश्वर, ये बाइबल बयान करती है खुदावन। आज मेरा भी विश्वास है, आज मैं भी आपकी हजूरी में आया हूं और आज मैं आपकी बरकत को लेके जाऊंगी परमेश्वर। ब्लेस कर खुदावन, हर बंधन जो शैतानी है आज कमांड करो मसीह यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में वो टूट जाए, फायर को कैच करे मसीह यीशु के नाम में, रिलीज करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मसीह यीशु के नाम में फायर को कैच करे, मैं रिलीज करता हूं होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर आपकी आग उतरे, आज आपकी आग उतरे, हर बंधन जो शैतानी आज टूट जाए, हर बंधन आज शैतानी टूट जाए, हर वो रास्ता जो शैतान ने इनकी लाइफ में खोला आज मैं कमांड करता हूं आपकी फायर उतरे, वो चाहे मेरे परमेश्वर इनके जीवनों में आपका नाम महिमा पाए मेरे खुदावन। आप स्थापित करें खुदावन कि एकमात्र आप ही मेरे परमेश्वर महान खुदावन है, आप ही
ब्लेस करने वाले हैं, आप ही आशीषित करने वाले हैं। आप सब कुछ करने की ताकत रखते हैं मेरे खुदावन। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर कि आप अपने आप को अपने बच्चों के जीवन में जाहिर करें मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करें मेरे सामर्थ्य खुदावन। एक एक जन को खुदावन पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर। इन्हें छू पवित्र आत्मा, छू के ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। आपके नाम को महिमा मिलने पाए, आपके नाम की वडियाई इनके जीवनों में होने पाए मेरे परमेश्वर। जहां जहां जे जाए आपका फेवर इनका हिस्सा हो मेरे खुदावन। जो हिस्सा जो जगह शैतान ने ली, आज वो मसीह यीशु तेरे नाम में इन्हें वापिस मिल जाए यीशु नासरी के नाम में। चाहे वो पैलेस हो मेरे परमेश्वर, पैसा हो, इज्जत हो, जो भी चीज शैतान ने इनका छीन लिया मेरे परमेश्वर, जो हिस्सा शैतान ने इनका रखा, वो आज इन्हें वापस मिले मसीह यीशु के नाम में। आपकी फायर को मैं रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फायर द होली गोस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई रिलीज फायर, होली गोस्ट फायर को, होली गोस्ट फायर, फायर फायर को कैच करे। हर शैतान के बंधन टूट जाए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर बंधन टूटे मसीह यीशु तेरे नाम में। खुदावन एक एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूं, एक एक जन को खुदावन। जितने ऑनलाइन व्यूवर्स हैं मेरे परमेश्वर, रूहे पाक आपका छुए मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा उन्हें छू के ब्लेस करे राइट नाउ, इसी समय छुए, छू के ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। हर रोग इनका खत्म हो, हर तरह की प्रॉब्लम वीकनेस से आजाद हो मसीह यीशु के नाम में। पिता इन्हें मैं आपके सामर्थ्य नाम में ब्लेस करता हूँ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। खुदावन इस बच्ची को, इसके माता पिता को, जितनी फैमिली है मेरे परमेश्वर, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदावन। इस घराने को आपके हाथों में सौंपता हूँ, गली मोहल्ले को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपके नाम की बड़ी बेदारी आने पाए मेरे खुदावन। एक एक जन आपके नाम पर विश्वास करने पाए मेरे परमेश्वर, आपका वचन सुनने पाए मेरे खुदावन। एक एक जन को छू ले पवित्र आत्मा, आपकी महिमा को चाहते हैं मेरे परमेश्वर। स्कूल गली मोहल्ले में आपका नाम ऊंचा हो मेरे परमेश्वर। हर शैतान की योजनाएं खत्म हो मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका आत्मा जुम्बश के साथ कार्य करने पाए मेरे परमेश्वर। राइट नाउ खुदावन आपका रूहे पाक छुए, छू के ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। सारी महिमा आपके नाम को मिले। धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। सब जन कहें आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। सब टाइम होगा बोने का, सब जन अपनी ऑफरिंग को उठाएं, खुदावन ब्लेस करें। थैंक यू जीसस। बाइबल बताती है कि जो जितना बोता है वो उतना काटता है। परमेश्वर जब मैं जीवूं मेरे परमेश्वर, जब ये आपके कामों में यूज हो मेरे खुदावन, तो जहां भी एक ट्रू बचाई जाए खुदावन, आप ही मुझे उनके मध्य में, उनके बीच में इजाद करना परमेश्वर। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्र करता हूँ। खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, लास्ट प्रार्थना। अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, सभी ईमानदारों, संतों, प्रभु के दासों, दासियों, कलीसियाओं के साथ अब से लेकर और प्रभु की आने वाली अहमद तक सदा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदावन आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।